हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज मैं वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूं और आज कवर करूंगा 4 से 10 अगस्त तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो आपके लिए क्या कहते हैं, यही आज मैं कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दिया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 4 अगस्त का दिन काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके कई सारे कार्यों में आपको न सिर्फ एक डिवाइन सपोर्ट जैसा फील होगा, बल्कि आपके कार्य बनते जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर लोगों का सहयोग मिल जाएगा। अपने मामलों को सुलझा ले जाने में आप कामयाब रहेंगे। इस दिन कुछ नया सीखने की ओर लालायित हो सकते हैं और इस दिन आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी डाउन होगा। एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी भी इस दिन बनी हुई है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन हाईली सपोर्ट करता है, जो कि लगभग 100% तक है। 5 अगस्त का दिन कहता है मेष राशि की आप काफ़ी महत्वाकांक्षी रहेंगे। जो एक बार सोच लेंगे उसे कर गुजरने की पूरी कोशिश करेंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए संकल्प की शक्ति का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने टारगेट्स को अचीव करने में अच्छी तरह से कामयाब रहेंगे। ये एक ऐसा दिन है जब आप थोड़ा अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, दूसरों के बारे में कम। इससे कोई नुकसान तब तक नहीं है जब तक आप जानबूझकर किसी का नुकसान करने की योजना ना बनावें। तब तक अपने बारे में सोचे, कोई दिक्कत नहीं। इस दिन आपका स्वभाव थोड़ा तीखा हो सकता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। तो वहां पर आपको अपने आप को खुद मैनेज करना होगा, ये ऑटो मैनेज नहीं होगा। अदरवाइज लाइफ के सभी एस्पेक्ट में ये दिन आपको 80% तक पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 6 अगस्त का दिन कहता है कि कुछ पुरानी समस्याएं सॉल्व हो जाएं या कुछ पुरानी दिक्कतों का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। दूसरा, अपने मामलों को सही ढंग से प्रस्तुत करने और सही ढंग से सिचुएशन को मैनेज और जज करने में आप सक्षम रहेंगे। अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन करने में सक्षम रहेंगे। चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की आपकी शक्ति अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप सही डिसीजन लेने में कामयाब रहेंगे। लोगों के बारे में पहले से परसेप्शन बनाकर मत चलिए कि कोई व्यक्ति कैसा है या कैसी है। अगर आप उनसे पहली बार मुलाकात कर रहे हैं तो मिलने के बाद परसेप्शन बनाइए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ओवरऑल ये दिन लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अगस्त का दिन कहता है 1-to-1 रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे, चाहे वो प्रेम संबंध हो, वैवाहिक संबंध हो या व्यापारिक संबंध हो। आप दूसरे की फीलिंग और ज़रूरतों को समझ पाएंगे, दूसरा व्यक्ति भी आपकी फीलिंग और आवश्यकता को समझ पाएगा या समझ पाएगी, और आप दोनों का व्यवहार एक दूसरे के सापेक्ष अकॉर्डिंगली ही रहेगा, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में इंप्रूवमेंट होगी। इस वजह से आप चीज़ों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा डिसीजन लिए जाने में थोड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि आप हाई इमोशन के अधीन होकर डिसीजन लें तो वहाँ पर रुकना है। अदरवाइज ये दिन पॉजिटिव, अच्छा, आपके फेवर में और 80% तक सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अगस्त का दिन कहता है कि ये एक ऐसा दिन है जब मन आपका शांत रहेगा। हो सकता है आपके जीवन में तूफान हो सकता है आपके जीवन में आपाधापी मची हो, लेकिन जितना भी उठापटक जीवन में है उसके बावजूद मन अंदर से इस दिन शांत रहे, इसकी फुल पॉसिबिलिटीज अपीयर। तो परेशान मत होइए। मन अगर शांत है तो उस शांत मन को एंजॉय करिए, सेलिब्रेट करिए।
और शांत है जब मन, तो फिर उस मन का इस्तेमाल करिए अपनी प्रेजेंट टाइम को मैनेज करने में, सिचुएशन को ऑब्जर्व करने में, फ्यूचर की योजना बनाने में। हो सकता है कि इस दिन, पूरे दिन भर नहीं, दिन के कुछ हिस्सों में आप थोड़ा इंट्रोवर्ट रहें, लोगों से कम मिलें, कम बात करें और अपने साथ रहना पसंद करें। ओवरऑल चीज़ें पॉजिटिव अच्छी आपके फेवर में है। आपको अपने ऊपर गर्व होगा, रिग्रेट नहीं होगा और आप नए कार्य को करने के लिए मन से तैयार हो जाएंगे। ये दिन आपको 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अगस्त का दिन बताता है कि धन को लेकर किए गए प्रयासों में आपको उतनी सफलता ना मिले जितनी आप अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन फिर भी सिचुएशन आपके विरुद्ध नहीं होने वाली और नुकसान नहीं होगा। तो उन मामलों में जहां धन को लेकर प्रयास कर रहे हैं या कोई निर्णय लेना चाहते हैं, जरूरत पड़ सकती है कि आप किसी थर्ड पर्सन की सलाह लें, और अगर ऐसा होता है तो सलाह चाहे जिससे ले लीजिए, फाइनल एडवाइस खुद लेना है, यह ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा, जहां आपके संबंधों में कड़वाहट समाप्त हो, चीज़ें पॉजिटिव हो जाएं। ये दिन अपने आप को मैनेज करने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके डिसीजन लेने में भी आपकी मदद कर सकता है। ओवरऑल 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अगस्त का दिन कहता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में रहेगी, जिसकी वजह से इस दिन आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, लोग ज़रूरत पड़ने पर मदद भी करेंगे और आपके कार्य सुचारू रूप से होते जाएं। निर्णय लेने के लिए दिन बढ़िया है, अपने कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए भी दिन बढ़िया है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस। तो टॉरस आपके लिए 4 अगस्त का दिन महत्वाकांक्षा से भरा होगा। आप काफ़ी उम्मीद करेंगे, अपने से उम्मीद करेंगे, सिचुएशन से उम्मीद करेंगे और ईश्वर से भी उम्मीद करेंगे। आपके उम्मीद करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया है, कोई समस्या नहीं। समस्या सिर्फ ये है कि अपनी उम्मीद के सापेक्ष में जो रिजल्ट आप चाहते हैं उसको लेकर के मन जल्दबाज हो जाए, तो इससे बचना है। क्योंकि जो भी आप उम्मीद करते हैं या जो भी महत्वाकांक्षा रखते हैं या जो भी टारगेट बनाते हैं, उसे प्राप्त करने, प्राप्त होने, अचीव होने में समय तो लगेगा और उस समय को लगने देना ही भी चाहिए, यानी आपको भी इंतजार करना पड़ेगा। दूसरा, अपने काम पर बने रहें, अपने कर्म को करते रहें, स्वयं में नैतिकता का पालन करें और चीज़ें आपके फेवर में मुड़ती जाएंगी। कुछ मामलों में आपका रवैया टाल मटोल वाला हो सकता है, कुछ मामलों में दिखावा पसंद हो सकता है, इनसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये सब चलेगा। बस आप दूसरों की बातों के इन्फ्लुएंशन में ना आए, इसका ध्यान रखिएगा। ओवरऑल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 5 अगस्त का दिन कहता है परिवार में अच्छा वातावरण रहेगा, फैमिली आपके सपोर्ट में रहेगी और परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण जो रिलेशनशिप है वो और इम्प्रूव होगा। इस दिन किसी समारोह या उत्सव में शामिल होने की पॉसिबिलिटी है। आपके परिवार में स्वयं एक उत्सव जैसा वातावरण बन जाए, इसकी संभावना है, अथवा किसी उत्सव इत्यादि में आप निमंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। घर में अगर किसी के विवाह को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, कार्य चल रहा है, तो उसमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिले, संकेत मिले, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको आर्थिक व्यापारिक मामलों में भी सपोर्ट देगा। टोटल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का दिन कहता है आर्थिक मामलों में अचानक एक छोटी सी समस्या का सामना करेंगे जो शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाएगी, और उसी शॉर्ट टर्म में अगर आप स्वयं पर से कंट्रोल हटा देते हैं, जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, तो फिर आपको नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए या तो सिचुएशन को टलने दें, थोड़ा इंतजार कर लें, अथवा थोड़ा सा ब्रेक लेकर सिचुएशन को रीऑब्जर्व करें और आपको उसका सॉल्यूशन वही मिल जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा समझदारी दिखाना
इस दिन आपके लिए घातक हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। तो कुछ बातें समय के हाथ में भी छोड़ देना बुद्धिमानी होगी। उधार लेन देन से दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये दिन आपको 50% का ही पॉजिटिव सपोर्ट केवल देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अगस्त बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा दिन है, क्योंकि ये दिन आपको न सिर्फ एक नई उपलब्धि की ओर जाने में मदद करेगा, बल्कि नई अपॉर्चुनिटी के प्राप्त होने का अवसर भी दिलाता है। जरूरत पड़ने पर आप एक से अधिक मामलों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। अगर किसी विषय पर कोई खोजबीन कर रहे थे तो उसमें सफलता मिलेगी। कोई रहस्य जानना चाहते थे तो उसमें भी सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 90% तक पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, और रिलेशनशिप के मामले में एक्स्ट्रा सपोर्टिवनेस दिखाएगा। 8 अगस्त का दिन कहता है आर्थिक मामलों में किए गए प्रयासों में सफलता। दूसरा, पिछले कुछ समय से किसी स्पेसिफिक मामले में किए गए प्रयास में भी सफलता मिल जाएगी। कोई मुश्किल परिस्थिति को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे तो उसके मैनेज होने की पॉसिबिलिटीज़ भी बनी हुई हैं। इस दिन धन के आपकी ओर आने की संभावना अधिक होगी। हालांकि खर्च बढ़ेंगे। कुछ लग्जरी या दिखावा पसंद चीज़ों में आप अनायास खर्च भी कर सकते हैं, वहाँ रोक लगाने की ज़रूरत होगी, तो अपने हिसाब से करिएगा। अदरवाइज चीज़ें पॉजिटिव हैं, आपके फेवर में हैं। और आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में ये दिन आपको प्रगतिशीलता प्रदान कर देगा। ओवरऑल 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अगस्त का दिन कहता है 2 वे सिचुएशन, यानी 2 मामलों को मैनेज करने की अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर ले जाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। दूसरा, अपने पास्ट से किसी वजह से ओवरकम करना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। तीसरा, सिचुएशन को चाहे वो जितनी भी मुश्किल हो आप इजीली मैनेज करने में कामयाब रहेंगे इस दिन। न सिर्फ मैनेज करने में बल्कि सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लाने में भी कामयाब रहेंगे। इसके अलावा आर्थिक प्रगति दिखाता है। किसी नए उपक्रम या साइड बिजनेस के शुरू होने की पॉसिबिलिटी, या अगर आप ऐसा प्रयास कर रहे हैं तो इस दिन किए गए प्रयासों में सफलता भी दिखाता है। ओवरऑल ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अगस्त का दिन कहता है कि कुछ एक व्यवधान या ऑब्स्टेकल्स आपको परेशानी में डाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये करना है कि जिनके प्रति आपका दिल प्यार में है और जो आपके परिजन हैं उनका ख्याल रखना, उनका दिल न दुखे न टूटे उनका दिल, इसका ध्यान रखना है। दूसरा, अपने काम से काम रहिए, अदर लोगों के साथ इन्वॉल्व मत होइए। तीसरा, जब आप अपने काम पर लगेंगे, अपने टारगेट्स पर काम कर रहे होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स, बाधाएं, ऑब्स्टेकल दिखेंगे। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की जगह रहने दीजिए, बस अपने काम को करते जाइए। आपके आगे बढ़ते बढ़ते तक प्रॉब्लम हटती जाएगी और आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अगर इस दिन आप दूर खड़े रहते हैं, काम नहीं करते कि फला प्रॉब्लम है मैं कैसे काम करूं, तो फिर प्रॉब्लम भी वहीं रहेगी, आप भी यहीं रहेंगे, काम नहीं होगा। प्रॉब्लम वहाँ है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कभी कभी होता है ना कि आप किसी अकेली सड़क पर जा रहे हैं और सामने कोई एक स्ट्रीट डॉग है, आप तो पहचानते नहीं, अब आप डर गए, अब आप रुक गए कि कुत्ता हट जाए फिर हम जाएं। वो हट नहीं रहा और आप खड़े हैं, वो भी खड़ा है, आप भी खड़े हैं, तो फिर मामला खत्म। आप आगे बढ़ गए, वो अपने आप हट गया, उसने आपको कुछ कहा ही नहीं, उसने आपको कुछ टच भी नहीं किया। तो समस्या दिख रही थी लेकिन वास्तव में नहीं है। ये दिन ऐसा ही है। तो इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 4 अगस्त का जो दिन है कहता है आप काफ़ी महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। इस दिन आप कुछ करने की ठान सकते हैं। किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा आवेश में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये पूरा दिन आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि आपका अपना ईगो, झुंझलाहट, गुस्सा और बदला लेने की प्रवृत्ति अगर आ गई इनमें से कुछ भी, तो ये पूरा दिन आपका कोलैप्स हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए
मन के निगेटिव तत्वों को दूर करिए, पॉजिटिव तत्वों को साथ में लाइए और जो करना है करिए, क्योंकि ये दिन सपोर्ट करेगा आगे बढ़ने में, हर उस मामले में जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 5 अगस्त का दिन कहता है किसी बात को लेके मन निराश हो सकता है, किसी बात को लेके मन में उदासी की फीलिंग्स आ सकती है, मुझे आगे नहीं बढ़ना है या आज मेरे करने से कुछ होगा नहीं वाली फीलिंग भी आ सकती है। कुल मिलाकर आप अपने आप को बंद सा महसूस कर सकते हैं कि मैं फंस गया हूँ। मतलब ऐसा नहीं फील करेंगे कि फंस गए हैं, ये फील करेंगे कि आज आपकी कैपेबिलिटी पर आपका अपना खुद का भरोसा कमज़ोर है और आप अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा हो जाता है तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे क्लोज हो गई सिचुएशन। इस क्लोज को ओपन करना है। अगर आप क्लोज कर देते हैं, क्लोज ही रहने देते हैं, तो ये दिन आपको 40% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा फिर भी जीवन के सभी क्षेत्रों में। और अगर ओपन कर देते हैं, ओपन करने के लिए बस आपको रियलाइज करना है कि आप कौन हैं, आपने जीवन में क्या हासिल किया है और ये वाली सिचुएशन आपको बांध कैसे सकती है, क्योंकि आप तो उन्मुक्त हैं। आपने फील किया और आप निकल गए। जब निकल गए तो ये सिचुएशन आपको रिवर्स कर देगी, 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगी। आर्थिक मामलों में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। सोशल इन्फ्लुएंस आपका बढ़ जाएगा और जिस मामले को मैनेज करना चाहते थे अकॉर्डिंगली मैनेज होता चला जाएगा। 6 अगस्त का दिन, पहली इंफॉर्मेशन स्वास्थ्य में लाभ होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन कि इस दिन अगर किसी भी वजह से दिन के किसी भी हिस्से में थकान महसूस करते हैं, चाहे मन में चाहे शरीर में, तो सचमुच में आराम कर लेना उचित होगा। अगर शरीर में है थकान तो आप आराम से बैठ सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, फ़ोन भी चला सकते हैं, रेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर थकान मन में फील हो रही तो आंखें बंद कर लीजिएगा। बंद आंखों से थकान जल्दी दूर होगी, याद रखिएगा। दूसरा, कुछ सिचुएशंस, कुछ मामलों को मैनेज करने की कोशिश इस दिन कर सकते हैं और आपके अपने एफर्ट्स के बेसिस पर यह दिन आपको सपोर्ट भी करेगा और सफलता भी दिलाएगा। नए कार्यों में इन्वॉल्व न हो, बस अपने डेली रूटीन के वर्क या जो भी टारगेटेड वर्क है उसी में बने रहें। यह दिन आपको सपोर्ट करेगा। लगभग 40% पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 7 अगस्त का दिन कहता है आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, रुके हुए धन के आने की संभावना बढ़ेगी, परिवार में आर्थिक समृद्धि बढ़े, इसके लिए ये दिन आपको सपोर्ट करता है। परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा, एक दूसरे के प्रति प्यार भी बनेगा और परिजनों में किसी के हेल्थ में कोई दिक्कत थी तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ये दिन आपको आगे बढ़ने में, सही निर्णय लेने में और चीज़ों को अपने पक्ष में बनाए रखने में मदद करेगा। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 8 अगस्त का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। 8 अगस्त को सिचुएशन पैनिक हो सकती है, सिचुएशन खराब हो सकती है, आपकी योजना रुक सकती है, आपके कार्यों में व्यवधान भी आ सकता है। तो कोई डिसीजन मत लीजिए, एक दिन की पेंडेंसी कर दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। आफ्टर अ डे आप डिसीजन ले पाएंगे। ये दिन नए कार्यों की शुरुआत में अच्छा नहीं है। रोज़मर्रा के काम में बने रहिए और ज़रा लिमिटेड काम करिए, वही आपके लिए ठीक होगा। यह दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता। 9 अगस्त का दिन कहता एक परिवर्तन हो जाएगा जो आपके जीवन में न सिर्फ कृपा लाएगा ईश्वर की, बल्कि उनकी अनुकंपा के अनुरूप, तदनुरूप आपके लाइफ में ऐसे पैटर्न वाइज चेंजेस होंगे जो आगे चलकर आपको बेनिफिट्स देंगे। किसी कार्य में इन्वॉल्व होना, किसी मामले को नए सिरे से मैनेज करना, सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ लाने में ये दिन आपको हर संभव मदद करेगा, क्योंकि ये दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अगस्त का जो दिन है कहता है परिजनों के साथ अच्छा और क्वालिटी समय बिताएंगे। ये एक ऐसा दिन है जब आप अपने लोगों के साथ, स्वयं के साथ जस्टिफिकेशन भी कर पाएंगे, चीज़ों को पॉजिटिव भी रख पाएंगे, सेलिब्रेट भी कर पाएंगे और किसी मामले को क्लोज करना चाहते थे स्पेसिफिकली तो वो भी कर पाएंगे। ओवरऑल ये दिन भी 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 4 अगस्त का दिन बहुत पॉजिटिव रहेगा। 1-to-1 रिलेशनशिप के लिए यह दिन सबसे बढ़िया और अच्छा रहेगा। संबंधों में, प्रेम संबंधों में, व्यक्तिगत संबंधों में, मित्रवत संबंधों में, व्यापारिक संबंधों में ये दिन आपको सामने वाले के मनोभावों को समझने में मदद करेगा। न सिर्फ समझने में बल्कि आप अपनी बातें उसको समझा ले जाने में कामयाब रहेंगे। तो इस तरह आपके रिलेशन में चीजें इंप्रूव्ड रहेंगी और आप जिस एंगल पर चीजों को मोड़ेंगे मुड़ती चली जाएंगी। सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने के लिए, सामने वाले को प्रभावित करके आप अपना काम निकालने में भी इस दिन कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 5 अगस्त का दिन बताता है कि एक तो आपके द्वारा कोई प्रायोजित कार्य जिस पर आप लगे थे पूरा हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी आएगी। और दूसरा, परिजनों के साथ अच्छा सौहार्दपूर्ण एक रिलेशन आपका बना रहेगा। आप जिन लोगों के साथ प्रेमपूर्ण बिहेवियर में हैं, चाहे वो आपके परिजन हो, चाहे आपके मित्र हो, चाहे आपके कॉलीग हो, उनके साथ आप इस दिन को सेलिब्रेट करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। किसी छोटे मोटे हल्के फुल्के वैकेशन या ट्रिप पर जाने की पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का दिन कर्क राशि बहुत बढ़िया नहीं है। 7 अगस्त वापस ठीक हो जाएगा। इसलिए 6 अगस्त को कुछ समस्याओं का जो सामना आप करेंगे उसके निमित्त आपको ऑन ऑफ सडन डिसीजन नहीं लेना है। घबरा करके, जल्दबाजी में आकर के तुरंत निर्णय नहीं लेना। एक दिन की पेंडेंसी कर दीजिए कि हम कल डिसीजन लेंगे। कुछ मामलों में आपकी योजना विफल हो सकती है। आपकी योजना के विपरीत काम शुरू हो जाए, लोग आपके विरुद्ध हो जाएं, सिचुएशन, परिस्थितियां आपके अगेंस्ट हो जाएं, जैसी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। या बहुत मेहनत करने पर भी अपेक्षित लाभ और सफलता दिखाई ही ना दे, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो उन मोमेंट्स में या कहीं कोई नुकसान होता है या होता दिख रहा है या हो जाएगा वाले मोमेंट्स में डिसीजन को पेंडिंग कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। ये दिन आपको पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट में कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए इस दिन को शांति से निकल जाने दें। किसी नए काम में ना लगें, रोजमर्रा के काम में बने रहें, ज्यादा बढ़िया रहेगा। 7 अगस्त का दिन जरूरत अगर बची रही डिसीजन लेने की और आपने डिसीजन इस दिन लिया तो डिसीजन सही ले पाएंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस दिन जो चैलेंजेस आपके सामने होंगे उनको मैनेज करने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। ये दिन नेगेटिव नहीं है, पहले बता दूं, पॉजिटिव है और जीवन के हर एस्पेक्ट में 80% सपोर्ट करता है। लेकिन परेशानी कहां होगी? जब आप अपने पास्ट को कंपेयर करें प्रेजेंट टाइम से। तो पास्ट का कंपैरिजन, चाहे अच्छा पास्ट हो चाहे बुरा, प्रेजेंट से जब भी कंपेयर करेंगे दुख होगा जरूर, चाहे जो हो जाए। एक ये हो गया, कंपेयर मत करिए। और दूसरा, मल्टीटास्किंग ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 7 अगस्त को मल्टीटास्किंग में विफलता मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। एक टाइम में एक लक्ष्य को अचीव करने की कोशिश करें, यह दिन आपको हाईली सपोर्ट करेगा। 8 अगस्त का दिन बताता है कि किसी बात को लेकर मन में निराशा की भावना घर करनी शुरू कर सकती है। उस निराशा की भावना से आपको अपने आप को हटाना होगा और जो भी बची खुची पॉजिटिविटी है उसके साथ खुद को जोड़ देना होगा। क्योंकि अगर आप निराशा के साथ जुड़ जाते हैं तो न सिर्फ आपका मन पूरी तरह निराश होगा, उदास होगा, बल्कि आपको मार्ग नहीं दिखेंगे, आप अवरोध महसूस करेंगे और सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी भी पॉजिटिविटी बची है उसका दामन पकड़कर आगे बढ़ते हैं तो वो पॉजिटिविटी मल्टीप्लाई होती चली जाएगी और आपको सारे रास्ते खुलते हुए दिखेंगे, एक एक करके खुलते दिखते चले जाएंगे और आप सफलता में आगे बढ़ जाओगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 8 अगस्त 50% पॉजिटिव सपोर्ट करता है तो 50% निगेटिव भी सपोर्ट कर रहा है, इसलिए निगेटिव वाला भी काम करेगा, तो ध्यान रखिएगा। 9 अगस्त का दिन कहता अपने काम से काम रहिए तो आप खुश रहेंगे, क्योंकि इस दिन ज्यादातर आपका माइंडसेट हो सकता है कि आप सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की योजना बना लें। अब सभी के कार्य को करने के दरमियान में आपके अपने काम पीछे रह जाएंगे जिससे आपका नुकसान होगा
और समस्या इतनी नहीं है, बल्कि इतनी है कि दूसरों के काम करने का लाभ आपको नहीं मिलेगा, एप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगी, वाहवाही भी नहीं मिलेगी। दूसरों के मामलों से खुद को दूर रखें, अपने मामलों को मैनेज करें, सिचुएशन अपने पक्ष में मोड़ते चले जाएं और ये दिन आपके हाथ में, आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, वरना ये दिन निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हालांकि 70% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अगस्त का दिन बताता है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, ईश्वर पर भरोसा बढ़ जाएगा और आप जीवन में आगे बढ़ने और नए रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये तैयारी आपकी कमज़ोर नहीं है, आगे बढ़ना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई सलाह दे रहे हैं तो उनकी बातों को सुन लेना भी समझदारी होगी। अलग बात है कि आप सलाह को मानें या ना मानें। ये दिन नई शुरुआत करने के लिए, नई यात्रा करने के लिए, नए कार्य में शामिल होने, इन्वॉल्व होने के लिए, नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, तीर्थ यात्रा की प्लानिंग्स करने के लिए, किसी स्पेसिफिक मंदिर में जाकर दर्शन करने की योजना बनाने के लिए भी सबसे उपयुक्त है और 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 अगस्त तक। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 4 अगस्त का जो दिन है, ये बताता है कि सिचुएशंस आपको सपोर्ट करती चली जाएंगी। पास्ट में हुए सारे डैमेजेस मैनेज हो जाएंगे। चीज़ें आपके पक्ष में जो नहीं थी वो भी मुड़कर आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इस दिन ईश्वर की कृपा आपके साथ बहुत पॉजिटिवली कनेक्ट होती है और आपके साथ पास्ट में हुए हर एक इनजस्टिस सिचुएशन को जस्टिस में कन्वर्ट करती है। इस दिन का सदुपयोग करिए, अपने काम से काम रहिए, दूसरों के मामलों में इन्वॉल्व मत होइए और ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए अवसर का उपयोग करिए। ये दिन आपको 90% तक पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 अगस्त का दिन कहता है कि आप किसी मामले को मैनेज करने की कोशिश में लगे थे, पिछले काफ़ी समय से प्रयासशील हैं और सफलता नहीं मिल रही, तो इस दिन भी प्रयास ही चलते रहें। सफलता ना मिले इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, लेकिन अपने काम में बने रहिए। दूसरा, आर्थिक मामलों में दूसरों पर भरोसा ना करें, उधार ना दें। ऐसे लोग जो आपके विरुद्ध हैं, विरुद्ध थे या आपके विरोध करते रहते हैं, उनके साथ अपने आप को किसी भी एंगल में कोलैबोरेट नहीं करना है, इसका ध्यान रखिए। इस दिन ज़रूरत पड़ने पर डिसीज़न को पेंडिंग करिए और अगर ज़रूरत पड़ती है एक डिसीज़न लेने की, तो एकदम मिनिमम कॉमन प्रोग्राम वाले माइंडसेट में आ जाइए कि न्यूनतम हम कितना कंप्रोमाइज डिसीज़न ले सकते हैं और उस कंप्रोमाइज्ड डिसीज़न के साथ आगे बढ़िए। दिन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। किन्हीं किन्हीं मामलों में इस दिन आप अगर सिचुएशन को पुनर्मूल्यांकित करते हैं, यानी पुनर्मूल्यांकन का मतलब रीऑब्जर्वेट करते हैं, तो आपको सिचुएशन की थाह समझ में आ जाएगी और उसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ये दिन 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है, बस इतना ही जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का दिन कहता है एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में आएगी, नया जोश, नई उमंग आएगी और मैं अब कुछ ऐसा करूंगा या करूंगी जो इन चीज़ों को मेरे मैनेज कर देगा वाली फीलिंग आएगी। अच्छा है, पॉजिटिव है, सपोर्ट करेंगे इसको, इस फीलिंग को साथ लेके चलिए। दूसरा, सिचुएशनली नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक हाई एंड एनर्जी सोर्स इस दिन आपको गिफ्ट में मिला होगा, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए कंडीशन अप्लाइड है। कंडीशन यह है कि आपको पता होगा कि आज मुझे क्या करना है, मेरा टारगेट क्या है, मेरा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और बस अपने कर्म को करते जाएं। लेजीनेस ना महसूस करें। लेजीनेस महसूस हो सकती है, यानी इसको आसान तरीके से समझें। इस दिन अगर आप पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते, तो वो हाई एंड एनर्जी सुप्त रहेगी, सोई रहेगी, इस्तेमाल में नहीं आएगी। और अगर आप अपने काम में लग जाते हैं, तो चूंकि आप कर्म में लगे हैं, तो आपका कर्म में लगना एक स्पार्क की तरह काम करेगा जो उस सुप्त एनर्जी को एक्टिवेट कर देगा। और वो हाई एंड एनर्जी आपको न सिर्फ मोटिवेट करेगी, कॉन्फिडेंट बनाएगी और अपने टारगेट के लिए
टू द फोकस बना देगी और आप अपने लक्ष्य में सफल हो जाएं, इसके पॉसिबल चांसेस बढ़ेंगे। और ये दिन आपको 90% का पॉजिटिव सपोर्ट करेगा इन मामलों में, जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अगस्त का दिन कहता है किसी बात को लेकर मन निराश हो सकता है, कुछ ऐसा होगा जिसे आप निगेटिवली कैच करेंगे और अपने मन की उस निगेटिविटी के साथ स्वयं को आगे बढ़ने में अक्षम पाएंगे, सक्षम नहीं पाएंगे। इस दिन मन में डर आएगा, एक भय की स्थिति बनेगी, लोग आपके विरोध में हैं, परिस्थितियां आपको सपोर्ट नहीं कर रही वाला माइंडसेट एक्वायर होगा। लेकिन रियलिटी चेक कर लें तो रियलिटी कहता है कि कुछ भी निगेटिव नहीं है, जो भी निगेटिव है सब आपके दिमाग में है, तो रियलिटी में कुछ निगेटिव नहीं है। तो जो दिमाग में निगेटिविटी है उसे एक साइड करिए और अपने काम में बने रहिए, आपके काम में सफलता मिलेगी, क्योंकि ये दिन आपको 80% पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अगस्त का दिन बढ़िया नहीं है, यानी बढ़िया नहीं है का मतलब आपको सपोर्ट नहीं करता, लाइफ के सभी एस्पेक्ट में कोई सपोर्ट नहीं है, जीरो, डेविल का कार्ड। इस वजह से ये दिन आपको सही तरीके से, अब हो गया निगेटिव, मतलब पूरा निगेटिव ही है, अब ये समझ लीजिए। अब इस निगेटिव को पॉजिटिव कैसे करें ये समझाता हूं। तो ये रीडिंग कहती है कि इस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहला तो दूसरों के पचड़े में फंसने का नहीं, उनके फटे में टांग नहीं डालिए। दूसरों की प्रॉब्लम वो मैनेज करें, आपसे लेना देना नहीं। दूसरा, अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं जहां आप अपना काम निकालेंगे तो दूसरे का काम भी निकल सकता है, ठीक। इसे मैं बोलचाल की भाषा में कहूं कि आप एक ऐसी जगह हैं जहां आप भूखे हैं और दूसरा भी भूखा है। खाना आपके पेट में जाए तो आपका भी पेट भर जाएगा, उसके पेट में जाए तो उसका भी भर जाएगा। तो अब क्या करिएगा, अपना पेट भर के उसके मुंह में ठूसिएगा खाना कि ले चम्मच से चम्मच डाल दो इसके मुंह में खाना? नहीं ना, आप खुद खाएंगे और जब खाना है तो वो भी खा लेगा। बस यही है कि चाबी, खुल गया ताला। अपने काम को करिए और आगे बढ़िए, दूसरे को भी वो अपॉर्चुनिटी देखने के लिए उसको मौका दीजिए। अब सामने वाले को खाना नहीं नजर आता तो हमारा दोष है। एक फंक्शन में गए मैं और आप, मैंने खाना खाया, आपको खाना दिख नहीं रहा, वहां पर सजा हुआ है, तो बताइए मेरा दोष हुआ? नहीं ना, आपको नहीं दिख रहा, आप अपनी आंख का इलाज कराओ यार। नहीं दिख रहा तो आंखें खोलकर देखो, चश्मा उतारो, फिर देखो यार सामने खाना है, खा लो। तो ये कहता है कि आप अपने मामलों को केवल मैनेज करें सिंगल हैंडेड। अब सिंगल हैंडेड क्यों? क्योंकि डेविल कहता है कि याद रखो कि तुम दुनिया में अकेले आए थे, अकेले जाओगे और अकेले ही रह रहे हो, ठीक। वो तो दिखता है ना कि हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन हैं वस्तुतः हम अकेले। तो अकेले रहिए, अकेले चलिए, एकला चलो रे। और ये दिन आपके फेवर में, मतलब आप इसको अपने फेवर में पकड़ के ले आएंगे। अब बात करते हैं 9 अगस्त की। 9 अगस्त का दिन कहता है कि एक सिचुएशन आएगी जहां पर आपको दुविधाजनक स्थिति का सामना करना पड़ेगा कि मैं एक्स को चुनूं या वाई को, इधर जाऊं या उधर। तो कहता है नैतिकता का पालन करिए। नैतिकता क्या कहती है, मोरल क्या कहता है कि किस दिशा में जाना है, उसी दिशा में जाइए। फायदा नुकसान ऐसी की तैसी में, नुकसान भी है मोरल के साथ, नैतिकता के साथ आगे बढ़ने में, तो नुकसान भी सही, आगे बढ़िए। भविष्य में वो नुकसान भी पलटकर पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा, इस दिन नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तीसरा, इस दिन कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन भी मिल सकती हैं। अब ये चैलेंजिंग सिचुएशन सेपरेटली आ सकती है, अपॉर्चुनिटी के साथ अटैच होकर आ सकती है। दोनों ही परिस्थितियों में चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी क्षमता से थोड़ी ऊपर हो सकती है, लेकिन अगर आपने सामना करने का सामर्थ्य दिखाया और उस चैलेंज को मैनेज किया तो न सिर्फ सिचुएशन मैनेज हो जाएगी बल्कि आप विन करेंगे, एप्रिसिएशन प्राप्त करेंगे और आपके यश में वृद्धि होगी। ओवरऑल ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अगस्त का दिन कहता है कि आप एक क्रिएटिव माइंडसेट के पर्सन रहेंगे, जिसकी वजह से आपका अपना माइंड एक क्रिएशन या क्रिएटिविटी में लगा रहेगा। तो आप जिन मामलों, जिन कार्यों को जिस तरीके, जिन सापेक्ष में, जिन अर्थों में मैनेज करेंगे वो वैसा होता जाएगा। अगर इस दिन आप चाहेंगे कि आज का मेरा दिन बुरा हो गया है और बुरा ही होगा, तो बुरा ही हो जाएगा। अगर आप ये मैनेज करेंगे या ये महसूस करेंगे कि नहीं आज का दिन मेरे हाथ में और मैं इसे बढ़िया कर दूंगा या कर दूंगी, तो ये बढ़िया हो जाएगा, चीजें आपके अनुसार घूम जाएंगी। इसके अलावा आर्थिक मामलों में प्रगति दिखाता है।
जरूरत पड़ने पर सही निर्णय लेने में भी ये दिन आपको मदद करेगा। ओवरऑल 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 4 अगस्त का दिन पॉजिटिव रहेगा। आपके कार्य होते जाएंगे। इस दिन मन आपका शांत रहेगा। किसी योजना, कार्य योजना पर विचार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। अपने स्वयं के साथ समय बिताने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मित्रवत संबंधों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आपके द्वारा बनाई गई योजना आगे चलकर आपके काम आएगी। आप स्वयं पर गर्व करेंगे और इस दिन को पॉजिटिवली इस्तेमाल करने में यह दिन आपको 90% तक सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 अगस्त का दिन ये कहता है कि इस दिन आप परिवार में अच्छा वातावरण फेस करेंगे। परिजनों का सहयोग मिलेगा। जिन मामलों में आप अपने परिवार के साथ कुछ करना चाहते थे उसमें सफलता मिलेगी। परिवार में स्वयं एक सेलिब्रेशन या उत्सव का वातावरण, माहौल बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। अथवा आप किसी समारोह में निमंत्रित हों, इसकी संभावना भी बनेगी। ये दिन कहता है कि व्यापारिक आर्थिक मामलों से लेकर के परिजनों के स्वास्थ्य और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर यह दिन आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करेगा और 60% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का दिन कहता है कि कुछ कार्य योजनाओं में रुकावट या समय अधिक लगने से मन थोड़ा निराश या उदास हो सकता है, लेकिन निराशा की बात नहीं है, क्योंकि जिन मामलों में समय अधिक लग रहा है उसमें भी आगे चलकर सफलता मिल जाएगी। अगर आप एक खाका बनाना चाहते हैं, एक छोटा सा रफ प्लान या ब्लूप्रिंट बनाना चाहते हैं कि यहाँ से आगे चीज़ों को आप कैसे करेंगे, तो न सिर्फ योजना बनाइए, योजना कितने समय अंतराल में पूरी होगी इसकी भी प्लानिंग करिए और वो उसी अनुसार होती चली जाएगी। ये दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपकी फेवर करेगा, सपोर्ट करेगा। समाज में आपकी पकड़ बनाने में, मजबूत करने में, आपकी प्रतिष्ठा बनने में मदद भी करेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 7 अगस्त का दिन बताता है कि इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके दिन को डिफाइन करेंगे। अगर आप गिव अप करने का किसी सिचुएशन में डिसीजन लेते हैं तो सिचुएशन आपके हाथ से फिसल जाएगी, और अगर आप फाइट करने की एक प्रिपरेशन करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि मैं सिचुएशन में फाइट करूंगा या करूंगी, तो ये दिन पूरा आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। कुछ लोग हालांकि आपको लेग पुलिंग करते हुए मिल सकते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हुए मिल सकते हैं, आपके विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये दिन इस तरह का है कि अगर आप पीछे नहीं हटते तो सफलता आपकी सुनिश्चित है। 50% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्र में है, लेकिन एक वार्निंग, जानबूझकर उलझने वाले मामलों में इन्वॉल्व ना हो। 8 अगस्त का दिन बताता है कि इस दिन समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शत्रु आपके पीछे हटेंगे, परास्त होंगे और आप अपने कार्य को करने में सफल होंगे। जो लोग एक दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं और आपका फायदा उठाते हैं, उनके चेहरे से नकाब हट जाए और आप उनका सच देख लें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। इस दिन आपके निर्णय सही होंगे। आप अपने डिसीजंस के बेसिस पर अपने कार्य क्षेत्र, व्यापार, परिवार, अपने मामलों को मैनेज करने में अच्छी तरह कामयाब होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन अप्रॉक्स 100% तक सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अगस्त का दिन कहता है कि थोड़ा सा रफनेस या रूडनेस या तलखी आपके व्यवहार में आ सकती है। इस तलखी को शो आउट नहीं करना है, याद रखिए, क्योंकि अगर ये तलखी आप दिखाते हैं तो आपको अपने लोगों को मैनेज करने में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तब लोग आपके प्रभाव में नहीं आएंगे, आपके बारे में गलत धारणा बनाएंगे। इसलिए थोड़ा दिखावा करना आवश्यक रहेगा। अब ये दिन 2 तरीकों से मैनेज होगा। पहला, आप अपने कार्यों को खुद करें, सफलता अर्जित करें, 100% का सपोर्ट बना है इसमें आपके लिए। दूसरा, आप लोगों को प्रभावित करें, इन्फ्लुएंस करें, मैनिपुलेट करें और उनसे अपना काम निकालें, इसमें भी आपके लिए सपोर्ट पूरा बना हुआ है, क्योंकि ये दिन 100% का ही सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अगस्त का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। 11 अगस्त वापस ठीक हो जाएगा, इसलिए 10 अगस्त को परेशान मत हो। 10 अगस्त एक ऐसा दिन है जो आपके जीवन के एक छोटे मोटे चैप्टर को क्लोज कर देगा। सिचुएशन कोई भी हो, छोटी सी सिचुएशन होगी, क्लोज हो जाएगी। ये क्लोजर का जो सिम्टम है, संकेत है, वो ये है
कि क्लोजर आपके रोके रुकेगा नहीं, होके ही रहेगा। क्लोजर जब हो रहा हो या हो गया है तो उस होने को स्वीकार कर लें। जैसे कहते हैं ना कि भाई जो भी होनी हो गई, उस होनी को स्वीकार करिए। तो यहाँ पर यही है कि होनी को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि स्वीकार की भावना जितनी प्रबल करेंगे उतना आप सिचुएशन के नेगेटिव एस्पेक्ट से ओवरकम कर जाएंगे और पॉजिटिविटी में आ जाएंगे। ये परिवर्तन जब हो रहा होगा तो आपको नापसंद आएगा, पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये आपके विरुद्ध है। लेकिन आफ्टर सम टाइम्स आपको समझ में आएगा कि ये आपके भले के लिए ही था। इस दिन नए कार्यों में इन्वॉल्व ना हो, लोगों से प्रॉमिस ना करें, अपने काम से काम रहें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये दिन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 अगस्त तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 4 अगस्त का दिन पॉजिटिव रहेगा, चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। किसी नई शुरुआत की पॉसिबिलिटी या नई अपॉर्चुनिटी मिलने की भी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आपको अपने कार्यों में आगे बढ़ने में एक डिवाइन सपोर्ट भी मिल जाए, इसकी संभावना के साथ में ये दिन आपको लगभग 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 अगस्त का दिन बताता है कि आप कुछ एक मामलों में थोड़ा सा अंतर्द्वंद्व का शिकार रहेंगे, जहां आपके मन में, आपके अंतस में एक स्ट्रगल चल रहा हो। आपको अपने स्ट्रगल के ऊपर कंट्रोल करना है, अपने आप को नियंत्रित करना है और जो आप इस दिन चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसकी ओर फोकस करना है। अगर आप फोकस नहीं करते हैं तो भी ये दिन नेगेटिव नहीं है। अंतर्द्वंद के बावजूद ये दिन आपको 40% का सपोर्ट करेगा। हालांकि आप थोड़ा सक्सेस ज़्यादा नहीं प्राप्त करेंगे, आपके काम में आपको अपेक्षित सफलता भी नहीं मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम होगी, लेकिन नुकसान नहीं होगा। अगर आप अपने पर नियंत्रण कर ले जाते हैं तो फिर चीज़ें आपके अनुसार घूमनी शुरू हो जाएंगी और आप जिस तरह चाहेंगे उस तरह से इस दिन का उपयोग करके लाभ उठा पाएंगे। ये दिन आपको लगभग 60% से 80% के बीच का पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 6 अगस्त का दिन कहता है कि किसी बात को लेके एक नाराजगी जैसी स्थिति मन में आ सकती है, जहां आप किसी बात का बदला लेने की कोशिश करें या झुंझलाहट इस कदर हो कि आप किसी मामले में खुद को बस साबित करने की एक होड़ में आ जाएं। ये दोनों चीज़ें नेगेटिव हैं और आपको फ़ायदा नहीं देंगी। इसलिए आपको चाहिए कि आप बस अपने नेगेटिविटी को ड्रॉप कर दें, बाकी जो भी चाहते हैं करना उसे कोशिश करें, वो अचीव हो जाएगा। नेगेटिविटी चीज़ों को ब्लॉक कर देगी और अगर नेगेटिविटी को हटा दें तो फिर सक्सेस रेट खुल जाएगा। हालांकि इस दिन आपका मन थोड़ा टाल मटोल वाला भी रहेगा, उस पर आपको मैनुअली नियंत्रण करने की कोशिश करनी है। एक प्रॉब्लम इस दिन है वो ये कि अगर आप दूसरे लोगों की बातों को ज़्यादा ध्यान देंगे, उनकी बातों से प्रभावित होना शुरू करेंगे तो लोग आपको भड़का सकते हैं, जो आपके विरुद्ध होगा, आपको नुकसान होगा। ये दिन वैसे 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अगस्त का दिन कहता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। 1-to-1 रिलेशनशिप में चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, व्यापारिक साझेदारों के साथ, प्रेम संबंधों में और मतलब उसके अलावा प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में भी एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को सहयोग करना आपकी प्रवृत्ति रहेगी। ये दिन आपको आपके कार्यों में सफलता दिलाता है। कुछ मामलों में हालांकि सफलता थोड़ी देर में आती है, लेकिन आएगी जरूर। और आप अपनी किसी योजना या किसी प्लान पर कुछ विचार कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा और रिफाइन करने की ज़रूरत है। आपकी योजना का इनिशियल सही है, बस उस पर काम करने की आवश्यकता है। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 8 अगस्त का दिन कहता है कि आप अपने मामलों को मैनेज करने में काफ़ी कामयाब रहेंगे। इस दिन आप सही तरीके से चीज़ों का यूटिलाइजेशन करने में भी कामयाब रहेंगे, लेकिन धन के मामले में, लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी है, क्योंकि लोग आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको बुद्धू बनाने की कोशिश करेंगे और आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो इमोशनल शिकार हो जाएंगे। उधार लेन देन से भी दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अगस्त का दिन कहता है कि आप
एक ऐसी सिचुएशन को फेस करेंगे जहां आपको अपनी, जैसे होता है ना कि भाई हमारी गाड़ी चल रही है तो हमारी गाड़ी धीमी होती जा रही है, ऐसा लगेगा कि सिचुएशन थोड़ी स्लो डाउन होती जा रही है या आपके लिए स्लो हो रही है। सोचना आपका गलत नहीं होगा, सही होगा, वो स्लो हो रहा होगा लेकिन रुक नहीं जाएगा। थोड़े समय बाद वो वापस अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा। ये दिन भौतिक मामलों में, मैटेरियलिस्टिक क्षेत्रों में आपको सपोर्ट नहीं करता, इसलिए आपकी योजना रुक जाए, आपके काम अटक जाएं या सिचुएशन आपको थोड़े टाइम के लिए सपोर्ट न करे जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सब टेम्परेरी हैं, आगे चलकर वापस रिजॉल्व हो जाएंगे, वो भी ऑटो रिजॉल्व होंगे, आपको करना नहीं है। इस दिन आपको बस अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, शांत रहें, सात्विक रहें, धैर्य का पालन करें। इसके अलावा ये दिन आपको भौतिक मामलों में कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन आध्यात्मिक मामलों में 100% सपोर्ट करता है। तो भगवान के दर्शन करना, भगवान को स्मरण करना, नाम जप करना, माला जपना, पूजा पाठ करना या आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना इस दिन आपके लिए बहुत लाभकारी, हितकारी हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। 10 अगस्त का दिन कहता है कि आप दूसरे लोगों की फीलिंग्स को समझकर उनके साथ डील कर ले जाने में अच्छी तरह से कामयाब रहेंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आपके कार्यों में आगे बढ़ने में मदद करेगा, चीज़ों को पॉजिटिव रखेगा और आप अपनी प्रेजेंटेशन को सही ढंग से प्रस्तुत करने में कामयाब रहेंगे। अगर कुछ है तो इस दिन आप लोगों के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, लोग भी आपके साथ वाइस वर्सा वैसा ही पॉजिटिव बिहेवियर करेंगे, जिससे आपको भी पॉजिटिविटी फील होगी। ओवरऑल ये दिन आपको इनसिक्योर फीलिंग से बाहर निकलने में, लोगों के साथ घुलने मिलने में मदद करेगा। ये दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 4 अगस्त का दिन काफ़ी पॉजिटिव और आपके फेवर में रहेगा और आपके अकॉर्डिंग रहेगा। इस दिन को आप अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ते जाएंगे, ये मुड़ता जाएगा और आपको अपेक्षित लाभ देगा। क्रिएटिविटी से भरा दिन है, तो आप जो भी नया करेंगे या स्पेसिफिक करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक मामलों में अगर आप किसी तरह का प्रयास कर रहे हैं या कोई योजना है जिसे फॉलो कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के संकेत हैं। अपने रिलेशन या किसी भी मैटर को इस दिन मैनेज करने को लेकर किए गए प्रयासों में भी आपको सफलता मिलेगी। ओवरऑल 80% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 5 अगस्त का दिन कहता है कि बिना बात के विवादों में ना घिरें या अपने साथ विवादास्पद स्थितियों को दूर रखें, उनसे खुद दूरी बनाए रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने डेली रूटीन पर बने रहें। इस दिन डिसीजन लेकर, इसी दिन 5 अगस्त को डिसाइड करके नए काम ना करें। प्री डिसाइडेड है तो कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोगों का बिहेवियर आपको इस दिन स्ट्रेंज लग सकता है, लोगों के तौर तरीके आपको नापसंद है, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो आपको उनके साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना, अपने आप को अपने आप में रखना है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में अगर आप आगे बढ़ते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं और पीछे नहीं हटते तो सफलता मिल जाएगी। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि जहां आपको कदम पीछे खींचना पड़े तो आप पीछे न खींचे कदम, बस बने रहें और चीज़ें आपके पक्ष में आ जाएंगी। ओवरऑल 50% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 6 अगस्त का दिन बताता है ईश्वर के ऊपर आपकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और बढ़ जाएगा। साथ ही साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। आप इस दिन कुछ नया करने को लेकर के उत्सुक होंगे, एक नई योजना बना सकते हैं अथवा कुछ नया करने के लिए मन को लालायित कर सकते हैं। ये दिन रिस्क लेने, रिस्क टेकिंग मैनेजमेंट को बनाने में भी आपको मदद करेगा और आगे बढ़ने में खासा सहयोग देता है। ये दिन आपके जीवन में मील का पत्थर साबित हो, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ 100% का सपोर्ट बनाए है। 7 अगस्त का दिन बढ़िया नहीं है। इस दिन आपको धोखा मिल सकता है, लोग आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं, आपका नुकसान करके अपना लाभ कर सकते हैं। जानबूझकर लोगों पर भरोसा करना आपकी कमी हो सकती है, इस पर नियंत्रण रखें और ज़्यादातर अगर हो सके तो अपने काम स्वयं करें, दूसरों पर थोड़ा कम भरोसा करें, बढ़िया रहेगा। ये दिन आपको केवल 10% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताता है कि सिचुएशन कितनी भी नेगेटिव हो, आगे चलकर आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें।
8 अगस्त का दिन बताता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। सिचुएशन ऐसी होगी जिसे आप इग्नोर ना कर पाएं, चैलेंज स्वीकार करने के अलावा कोई ऑप्शन ना बचे। इस वाले मामले में आपको चैलेंज को स्वीकार भी करना है, सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश भी करनी है, और आप जब एक बार एफर्ट शुरू करेंगे तो सिचुएशन ईजी होती चली जाएगी। दूसरे लोगों को ये नहीं दिखाना, नहीं बताना कि सिचुएशन हमारे लिए ईजी हो गई है। बस आप अपना कार्य करिए और मिलने वाली सफलता को एंजॉय करिए, एप्रिसिएशन को भी एंजॉय करिए। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 9 अगस्त का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, बनी रहेगी, चलती रहेगी, जिसकी वजह से आपके हर काम बनेंगे। मुश्किल परिस्थितियां कितनी भी हो, सिचुएशन कितनी भी कसकर आपके विरुद्ध क्यों ना हो, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और आप अपनी सिचुएशन से आगे ओवरकम भी कर जाएंगे। चीज़ों को मैनेज करने में ईश्वर की शक्तियां आपकी खासी मदद करेंगी, लेकिन आप अपने ईगो को स्वयं नियंत्रण करिए, क्योंकि आपके ईगो का बढ़ना भी इस दिन पॉसिबल है। और अगर आपका ईगो इन्हेंस होता है तो सारी परिस्थितियां नकारात्मक हो जाएंगी। ये आपको समझना चाहिए। जैसे ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन अगर आप ईगोइस्ट हो गए तो ये -100% में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 अगस्त का दिन कहता है कि कुछ बातों को लेकर, कुछ मनोभावों को लेकर आपके अंदर एक स्ट्रगल मच सकता है। लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उसकी परसेप्शन क्या है, वो मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं, जैसी फीलिंग्स आ सकती हैं। आप एक इनसिक्योर फीलिंग के साथ सराबोर हो सकते हैं। ये इनसिक्योर फीलिंग केवल आपके दिमाग में रहेगी, ग्राउंड रियलिटी में चीज़ें नेगेटिव नहीं हैं। हालांकि आप थोड़ी सिक्योरिटी बनाए रखना चाहते हैं, सिक्योर रहना चाहते हैं तो रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल ओपन, क्लीन और आपके फेवर में है। 90% सपोर्ट बना है पॉजिटिवली आपके लिए, तो जो करना चाहते हैं उसे करिए, बस अपनी डीप फीलिंग दूसरों से शेयर मत करिएगा। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 4 से 10 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 4 अगस्त का जो दिन है, ये कहता है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत वाली सिचुएशन का सामना कराएगी। और अगर आप अपने मन में हार मान लेते हैं किसी भी परिस्थिति के सापेक्ष, तो ये दिन आपका पूरा कोलैप्स कर जाएगा और आपको नुकसान भी होगा, नेगेटिव भी रहेगा। लेकिन आप हार नहीं मानते, गिव अप नहीं करते, जितनी पॉजिटिविटी है उसका साथ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी का सपोर्ट लेकर के कार्य करते हैं, तो वो पॉजिटिविटी आपको जीता ले जाने में, विन करा देने में सपोर्ट करेगी। ये दिन आपके मन के भावों के अनुसार मुड़ेगा, इसलिए अपने मन में क्या चल रहा है, क्या आप पाल रहे हैं, क्या पोषित कर रहे हैं, इसका ध्यान दीजिए। ओवरऑल 50% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 5 अगस्त का दिन कहता है कि मन शांत रहेगा और ये शांति आप अपने भीतर भी महसूस करेंगे। इस शांत वाले मामले में आपको चाहिए कि आप अपनी उपलब्धियों पर गौर करें कि अभी तक जीवन में आपने क्या क्या अचीव किया है और क्या कुछ बाकी रह गया है। अगर एक नया टारगेट बनाना चाहते हैं तो उस नए टारगेट पर काम कर सकते हैं, ये दिन उसमें आपको सपोर्ट करेगा। इस दिन आप दिन का कुछ हिस्सा अपने साथ अकेले बितावें, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद आप ना इंट्रोवर्ट होंगे, ना इंट्रोवर्टनेस की कोई पॉसिबिलिटी है। लोग आपको सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। लगभग 90% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का दिन बताता है कि काफ़ी महत्वाकांक्षी रहेंगे, एक नई योजना या परियोजना पर काम शुरू कर सकते हैं। अपनी इमेज को नए सिरे से बिल्ड अप करने के लिए आप एक नई योजना भी अपने दिमाग में ला सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो इसके प्रति आपको निष्ठावान होना आवश्यक है, जल्दबाजी से बचना है। कर्म करिए, समय दीजिए और ये योजना पल्लवित पुष्पित होकर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लाएगी ही लाएगी, लेकिन समय लगेगा, तो उस पर ध्यान दीजिए। ओवरऑल 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अगस्त का दिन कहता है कि कुछ मामलों में लोग आपके विरुद्ध हो सकते हैं, कुछ मामलों में लोग आपका मार्ग अवरुद्ध कर सकते हैं, कुछ मामलों में लोग आपके खिलाफ कानाफूसी कर सकते हैं या आपकी इमेज को डैमेज करने के लिए प्रयासरत हो सकते हैं।
इनको काम करने दीजिए, आप बस अपने काम से काम बने रहिए और अपने काम में कदम पीछे मत हटाइए, चाहे जितनी मुश्किल हो जाए, चाहे जितना आसान हो जाए। अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो ये अपना काम करते रहेंगे, लेकिन सराउंड में, आसपास आपके लिए पूरा पैसेज ओपन, आप आगे बढ़िए, सफलता आपकी सुनिश्चित। 50% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 8 अगस्त का जो दिन है बढ़िया दिन नहीं है। ये दिन कहता है कि धोखा मिल सकता है उस व्यक्ति या उन लोगों के द्वारा जिनके बारे में आपको आशंका भी थी। इस दिन का जो धोखा है उसकी भरपाई आने वाले समय में हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना होगा। अपने गट्स पर भरोसा करिए। सिचुएशन डार्क है, लेकिन यहाँ से ओवरकम करने के लिए न सिर्फ आपको पैसेज मिलेगा, बल्कि आपको एक ऐसा मौका भी मिलेगा जब आप समझेंगे कि अब परिस्थितियां मेरे पक्ष में मुड़नी शुरू हुई हैं और अकॉर्डिंगली आप अपने आप को पॉजिटिविटी से जोड़ पाएंगे और परिस्थितियों को अपने फेवर में आते हुए देख पाएंगे। ये दिन कहता है किसी नए काम को न शुरू करें, बड़े मामलों से दूर रहें, लीगल मामलों से भी दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 9 अगस्त का दिन कहता एक नई महत्वाकांक्षा आपके मन में कौंध सकती है। इस नई महत्वाकांक्षा में आप अपने लिए एक बिल्कुल नया टारगेट सेट कर सकते हैं और उसे अचीव करने के लिए साम दाम दंड भेद हर प्रयास करने को तैयार होंगे। ये दिन कहता है कि आप अगर अपने मनोभावों पर थोड़ा नियंत्रण कर लेते हैं, अगर आप अपने मनोभावों पर थोड़ा नियंत्रण कर लेते हैं तो ये दिन आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, क्योंकि इस दिन आप भावनाओं के आवेश में आके गलत निर्णय ले लें या गलत ट्रैक पे चले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना बहुत आवश्यक रहेगा आपके लिए इस दिन, और अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये दिन 90% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अक्टूबर कहता है एक सुखद समाचार की आप उम्मीद कर सकते हैं, या एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके आर्थिक व्यापारिक मामलों में आपको सपोर्ट दे दे, उसकी भी उम्मीद कर सकते हैं। यह दिन आपको आपके शत्रुओं को परास्त होने देगा, आपकी जीत कराएगा और आप परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब होंगे। इस दिन आप अपने सामर्थ्य से कहीं ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे और सफलता अर्जित करेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, सभी मामलों में ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 अगस्त तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 4 अगस्त का जो दिन रहने वाला है, ये कहता है कि आप ज़रूरत पड़ने पर एक सही डिसीजन लेंगे, उस पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। सफलता न सिर्फ आपको खुद मंत्रमुग्ध करेगी, बल्कि लोगों को भी आपके बारे में पॉजिटिव करेगी। लोग वाहवाही करेंगे और आपको एडमायर करेंगे। इसके अलावा इस दिन आप अपने काम से काम रहेंगे और अपने काम में एक सजगता और फोकस दिखाएंगे, जिसकी वजह से आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। यात्रा के संयोग बने हुए हैं। 60% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर दिखता है। 5 अगस्त का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी और उनकी कृपा न सिर्फ कृपा बल्कि अनुकंपा भी रहेगी, जिसकी वजह से आपको एक प्रिविलेज मिलेगा जिसमें आप चीज़ों को अपने अनुसार मोड़ लाने में कामयाब रहेंगे। एक रिलेशनशिप को अपने अनुसार मोड़ना है, इसमें कामयाब हो सकते हैं। कोई परिस्थिति आपके विरुद्ध हो गई है, पूरी परिस्थिति को मोड़ना है तो उसमें भी कामयाब होंगे। आपको सबसे पहली ज़रूरत है अपने ऊपर भरोसा करने की। अगर आप अपने पे भरोसा करते हैं तो चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी, जिसका आपको लाभ दिखाई देने वाला है। ओवरऑल ये दिन 100% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का दिन कहता है कि दिल टूटने का खतरा हो सकता है मकर राशि, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ डिस्कशन किसी एक ऐसे टॉपिक पे ना करें जिस पर आप या वो असहज हो जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। दूसरा, पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन में थोड़ी कड़वाहट आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि पिछले 2-3 महीने से अगर किसी मामले को क्लोज करने के लिए प्रयासरत थे तो उसमें सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ जाएगी। ओवरऑल ये दिन आपको केवल 30% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 अगस्त का दिन कहता है 1-to-1 रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे और आपके व्यापारिक आर्थिक मामलों में भी 1-to-1 रिलेशनशिप बहुत काम के होंगे।
इस दिन किसी प्रकार का कोई सुखद समाचार या एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिले जिसे आप अपने लिए लकी मान लें, या ये मानें कि भाई आप इस इन्फॉर्मेशन को अब अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों कंडीशन में ठीक है। और जो ये दोनों कंडीशन में ठीक है, ये बताता है कि इस दिन आपका इमोशनल लेवल थोड़ा ऊपर हाई रहेगा, इसलिए डिसीजन मत लीजिएगा, अगले दिन लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाया है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अगस्त का दिन कहता है कि पहले किए गए इन्वेस्टमेंट्स पर अब आपको बेनिफिट मिलने का समय आ गया है, लेकिन डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। यानी ये दिन आपकी मुट्ठी में जाएगा और आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय आप अपने अनुसार मोड़ने में कामयाब रहेंगे। ओवरऑल ये दिन आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रदान कराएगा जिसके बेसिस पर आप अपने डिसीजन को प्रभावित करके लाभ उठा पाएंगे। 90% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना हुआ है। 9 अगस्त का दिन कहता है कि एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपको लगेगा कि अब इस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर पाएंगे। गिव अप मत करिए, शांत रहिए और थोड़ा समय को बीतने दीजिए, आप सिचुएशन से स्वतः बाहर निकल आएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आर्थिक मामलों में, इमोशनल मामलों में, सामाजिक मामलों में तंग कर सकता है, थोड़ा परेशान कर सकता है। इस वाले मामले में आपको दूसरों के साथ जरा इंटरेक्शन कम रखना है इस एक दिन में, और अगर आप कम रखने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको इसका अपेक्षित रिजल्ट भी मिल जाएगा। ओवरऑल ये दिन 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख ऐसा दिन है जो कहता है ईश्वर की कृपा बनेगी और इतनी ज़्यादा बनेगी कि वे चीज़ों को आपके अनुसार मोड़ते मैनेज करते चले जाएंगे। तो जब सिचुएशन आपके पक्ष में हो और पक्ष में मुड़ रही हो तो उसे मुड़ने देना चाहिए, ज़्यादा समझदारी दिखाना ठीक नहीं है। और ईश्वर की कृपा के तदनुरूप लोग आपका सपोर्ट करके, सहयोग करके प्रसन्न भी महसूस होंगे। लेकिन अगर आप ईगोइस्ट हो गए तो ये सारी चीज़ें उलट जाएंगी और आपको नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 4 अगस्त का जो दिन रहने वाला है पैशन से भरा रहेगा, टू द पॉइंट भी रहेगा, जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि आज मुझे ये दिन कैसे मैनेज करना है। बस आप जल्दबाजी से बचिए और आपके अकॉर्डिंग दिन मैनेज होता चला जाएगा। सोशल वैल्यूज़ में, सोशल इमेज में और सोशल मामलों में ये दिन आपको हाई सपोर्ट देगा। 5 अगस्त का दिन कहता है एक इन्फॉर्मेशन ऐसी जो आपके पास आ जाए जिसका लाभ उठाएं और लाभ उठा करके अपने लिए टारगेट को सेट करें और उस टारगेट को अचीव करने का प्रयास करें। तो अगर ऐसा करते हैं कि टारगेट अचीव करना है तो यकीन मानिए ये टारगेट आपके लिए अचीवेबल होगा। बस आपको आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित, नहीं बढ़ेंगे तो फिर ये आपके हाथ में। ये दिन ऐसा है जो दिखाता है कि कुछ लोग जो आपको पसंद नहीं करते उनके प्रति आपको गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। मन को शांत रखिए, अपने काम से काम रहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का दिन कहता है सिचुएशन आपके विरुद्ध हो इसकी पॉसिबिलिटी है, धाराशायी हो जाएं योजनाएं धरी धरी इसकी पॉसिबिलिटी है, अथवा आपने कुछ सोचा था जैसा वैसा ना हो इसकी संभावना भी दिख रही है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय में गलती हो सकती है, इसलिए डिसीजंस को एक दिन की पेंडेंसी पर डालें। एक दिन बाद डिसीजन लेने के लिए दिन बिल्कुल उपयुक्त हो जाएगा। 7 तारीख। शांत रहें, मन के भावों को नियंत्रित करें और चीज़ों को अपने पक्ष में मुड़ते रहने का या मुड़ने देने का वेट करिए। ये दिन हालांकि आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप अपने काम से काम रहते हैं और ईश्वर के शरण में रहते हैं तो दिन आपका नुकसान नहीं करेगा। अब बात करते हैं 7 अगस्त की। 7 अगस्त एक ऐसा दिन है जो डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे बढ़िया है। अगर किसी मामले में आपको निर्णय लेना है तो 7 अगस्त बहुत अच्छा दिन रहेगा और इस दिन आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके विरुद्ध नहीं जाएगा और ना आपको आगे चलकर कोई नुकसान पहुंचाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। इसके अलावा आपके शत्रु परास्त होंगे, चीज़ों में आप आगे बढ़ेंगे और अपनी कार्य योजना जो भी आपकी है उसे पूरा करने में किए गए प्रयासों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ओवरऑल ये दिन 100% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 अगस्त का दिन कुंभ राशि कहता है कि इस दिन आप
एक पेशोपेश में हो सकते हैं, जहां पर आप किस पक्ष की ओर मुड़ें और किस पक्ष को इग्नोर करें, इसकी परेशानी हो सकती है। तो इसका उत्तर है कि जो नैतिकता के मूल्यों पर खरा उतरता हो, सामाजिक दृष्टिकोण से भी खरा उतरता हो, उसी पक्ष का आप सहयोग करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा इस दिन आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना करेंगे जो आपकी क्षमता से थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन आप अगर डट के मुकाबला करते हैं तो सिचुएशन को न सिर्फ मैनेज कर पाएंगे बल्कि आप तारीफ के काबिल होंगे, आपको वाहवाही भी मिलेगी। ओवरऑल ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 अगस्त का दिन बताता है कि इस दिन चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, परिवार में अच्छा वातावरण रहेगा, एक सेलिब्रेशन या उत्सव जैसा वातावरण भी बना रहे, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य, लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। व्यापारिक आर्थिक मामलों में भी ये दिन सही है। ओवरऑल पॉजिटिव और अच्छा दिन है जो लगभग 60 से 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 अगस्त का दिन कहता है कि मन आपका शेयरिंग केयरिंग वाला रहेगा, आप लोगों का ध्यान रखेंगे और वाइस वर्सा लोग भी आपका कुछ मामलों में ध्यान रखेंगे, और ये चीज़ आपके मन को प्रफुल्लित करेगी। आप अपनी बात को समझा ले जाने, अपनी बात को रिप्रेजेंट करने में अच्छी तरह कामयाब रहेंगे, जिसका आपको लाभ मिलेगा। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय या किए गए कार्य से सिचुएशन में आपको आगे बढ़ने या पीछे हटने का मौका भी मिलेगा। तो अपने आप को पॉजिटिव जितना रखेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, नेगेटिव जितना रखेंगे उतना पीछे हटेंगे, डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि, आपके लिए 4 अगस्त का दिन ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि आज कुछ मिसिंग सा है या किसी बात की स्पेसिफिक कमी महसूस हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये जो चीज़ें हैं ये सब आपके दिमाग में है। ग्राउंड रियलिटी में दिन बुरा नहीं, अच्छा है। अगर आप अपने दिमाग में इस तरह की बातों को चलाते हैं तो आपको खुद को मैनेज करने में जो परेशानी होगी वही इस दिन में निगेटिव है, बाकी कुछ निगेटिव है नहीं। तो आप अपने कर्म में आए, जो आपके कर्म हैं उसे करें और फल की चिंता प्रभु पर छोड़ दें। जब आप ये करते और कर्म में बनते हैं तो आपके लिए ये दिन पॉजिटिव हो जाएगा लगभग 60% तक, और ईश्वर का सपोर्ट भी मिल जाएगा। 5 अगस्त का दिन कहता है कि आपकी स्थिति एक ऐसे पर्सन की होगी जिसे मालूम है कि क्या करना है, कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है, लेकिन लेजीनेस यानी आलस इतना कि कर नहीं रहे। तो अपने आलस से बाहर निकलें, जो करना है वो करिए और करके ख़त्म करिए। इस मेंटेलिटी में आना है। अगर आप ऐसी मेंटेलिटी एक्वायर करते हैं, अपहोल्ड करते हैं, तो इसका आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाएगा। ये दिन आपके लिए एक ऐसा दिन साबित हो सकता है जब आप सिचुएशन को अपने पक्ष में लाने के लिए दूसरों को न सिर्फ स्वयं को भी मैनिपुलेट करने में कामयाब हो जाएंगे। ओवरऑल 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 अगस्त का जो दिन है कहता है कि दिन का कुछ हिस्सा ऐसा होगा जिसमें आप थोड़ा सा बिट इंट्रोवर्ट होंगे, तो जिसमें आप अपने आप में चिंतन मनन करेंगे, सेल्फ इंटरव्यू भी कर सकते हैं और अपने आगे की स्ट्रेटजीज पर प्लान कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइनली अपने साथ जुड़ जाते हैं, एक सेल्फ इंटरकनेक्टिविटी बना ले जाते हैं, तो जो आगे की प्लानिंग का रास्ता है वो अपने आप आपके लिए ओपन हो जाएगा, शाइन हो जाएगा और आप उस पथ पर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए अपने मन को शांत रखिए और स्व साक्षात्कार यानी सेल्फ इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन भी करिए। यह दिन न्यूट्रल है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव सपोर्ट नहीं दे रहा। 7 अगस्त का दिन कहता है कि अपनी पुरानी बातों से ओवरकम कर जाने में अब आप कामयाब हो रहे हैं, हो जाएंगे, लेकिन अभी भी आप 2 मामलों को इस तरह से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वे अलग अलग हों, एक ही का हिस्सा ना हो। तो आपको अपनी रिजिडनेस को त्यागना होगा और उनके साथ खुद को जोड़ना भी होगा। इसका बेनिफिट ये होगा न सिर्फ आज बल्कि आने वाले समय में भी आपको इसका लाभ मिलेगा, जिसे आप लगातार बेनिफिट में प्राप्त कर सकते हैं। ओवरऑल ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
8 अगस्त का जो दिन है ये बताता है कि लोग आपकी महत्वाकांक्षी भावना को समझ जाएंगे और आपके विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे, जिसकी वजह से चीज़ें आपके पक्ष में ना आवें, ऐसा उनका मान्यता होगी। लोग विरोध उत्पन्न करेंगे, विरोध कर भी सकते हैं, विरोधाभास परिस्थितियों में ला सकते हैं। तो ऐसे मामलों में आपको 2 काम करना है। नंबर 1, उनके साथ आर्ग्यू नहीं करना। नंबर 2, जब जरूरत पड़ जाए तो फिर गिल्ट में नहीं आना, पीछे कदम हटाना नहीं, लड़ जाना। इस दिन नए काम को न शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बल्कि इस दिन पुराने कार्यों को नए ढंग से करेंगे तो बढ़िया रहेगा। ये दिन आपको लगभग 50 से 70% तक पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 9 तारीख की। 9 अगस्त का जो दिन है बताता है कि ईश्वर के द्वारा न्याय किया जाएगा। थोड़ी देर लगी लेकिन सही तरीके से न्यायपूर्ण प्रक्रिया अब आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें आपके लिए है कि पहला, कुछ पुराने नुकसान वापस से कवर अप होने लगें या उससे मिलते जुलती चीज़ें कवर अप हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। लोग आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखते तो उन्हें उनके जीवन में थोड़ा सा कर्म का रिवर्ट भी मिलेगा, छोटा ही मिल जाए, जिससे उनको रियलाइज़ होगा कि उन्हें दूसरों की फीलिंग की परवाह भी करनी चाहिए। और आप इस दिन दूसरों को जज न करें, लोगों के बारे में पहले से कोई परसेप्शन ना बनाएं, चीज़ों को चलने दें, फिर डिसाइड करें कि कौन पर्सन कैसा है। ये दिन आपको अप्रॉक्स 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 अगस्त का दिन कहता है कि किसी बात को लेकर मन उदास या नाराज रहेगा। नाराज़गी का जो लेवल है वो इस तरह का होगा कि आप अपनी ही नाराज़गी या उदासी से परेशान हो जाएं। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप सिचुएशन को अपने पक्ष में आने दें अथवा आर्टिफिशियली अपने फेवर में ले आएं। जब चीज़ें मेरे खिलाफ हैं तो आर्टिफिशियली मतलब मैं अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छा संगीत सुनूं तो चीज़ें मुझे पक्ष में लगने लगेंगी। बस यही करना है, ठीक है। लेकिन दूसरों पर भरोसा नहीं करना है और अपनी गलती अगर हुई भी है तो उसके लिए गिल्ट नहीं लेनी है। बस एक बार स्वीकार कर लीजिए कि हाँ ठीक है मेरे से गलती हो गई, लेकिन बार बार स्वीकार करने की गिल्ट नहीं लेनी। ओवरऑल ये दिन चूंकि 10% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है, इसलिए वो 10% स्ट्रांगली रिकमेंड करता है कि वो आपके जीवन को वापस लय में, पॉजिटिविटी के लय में लेकर के आ जाएगा। इसलिए उस मोमेंट का वेट करिए और अभी दूसरे लोगों से अपनी बातें शेयर करने में कंजूसी करिए। तो पाइसेस ये था, यानी कि मीन राशि, ये था आपका राशिफल 4 से 10 अगस्त तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।